थाईलैंड हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप? से स्वागत है आप सभी का रवि पाल व्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए समय के साथ। तो भाई अभी शाम का टाइम है और सुबह आज हम गए थे डॉक्टर के यहाँ पे। सुबह क्या 11-12 बजे से गए। और भाई तो मैं भी गई थी आज डॉक्टर के पास में। मेरी तबीयत ख़राब है। और तबीयत क्या ख़राब है भाई, अचानक से क्या हुआ, मैं चेयर पे बैठी थी और जैसे उठ के चली एकदम से ऐसे झटका सा आया कमर में पीछे की साइड। तो इतनी दिक्कत हो रही, चलने में भी दिक्कत हो रही और सीधा होने में भी दिक्कत हो रही। झुकसी का चलना पड़ा जैसे बुजुर्ग चले। तो जो पूरी सीधी सी कमर करूँ ना, इतनी दिक्कत हो है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई डॉक्टर के दिखा के आते हैं। जब पापा ने देखा कि क्या होगा, कहने लगे मगर पापा ऐसी दिक्कत होगी। फिर पापा डॉक्टर के यहाँ पे लेके गए, एक्सरा करवाया। तो वही एक्सरे में दिक्कत आई है। दिक्कत क्या है, और मांसपेशियों में खिंचाव सा आ गया और मांस सा फटा बता रहे डॉक्टर, न कह रहे, और स्वेलिंग भी आ रही कमर पे। तो भाई दिक्कत इतनी हो रही जैसे कुछ झुका तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा। अगर झुक के उठाने की कोशिश भी कर रही तो उठ नहीं रहा, और सिवाय को तो गोदी में मिल लिया जा रहा। तो अभी पापा के जो दोस्त आए हुए हैं पड़ोस के गाँव में से ही भाई, तो मैं बैठे वहाँ पे। तो मैंने अभी इस वजह से यहाँ पे बैठ के मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं कहा चल थोड़ी बहुत ही वीडियो बना लूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा और व्लॉग वगैरह तो ऐसे ही बन पा रहे हैं क्योंकि बच्चों के साथ में टाइम नहीं लग पाता और फिर भाई काम वगैरह भी करना पड़े। और आज से ऐसा हुआ हमारा पोछा भी नहीं लगा। सुबह की झाड़ू लगी थी और मम्मी कह रही चल कोई बात नहीं रहने दे, जब दिक्कत है तो रहने दे। फिर भाई हमने क्या करा, खाना भी कढ़ी बनाई, चावल बनाए। चावल ऐसा हुआ, कढ़ी तो मैंने छोंक दी थी तो फिर चावल मम्मी ने बनाए। बल्कि वो मम्मी से इतना काम तो हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मम्मी ने कुकर में चावल बनाए और फिर हम डॉक्टर गए। कढ़ी चावल बना, रोटी भी नहीं सेकी हमने आज। पापा कहने लगे हम तो चावल ही खा लें, हमारा रोटी का इतना शौक नहीं है। अगर हम यहाँ पे मतलब कि ऐसा हुआ है कि अगर हम दाल बना रहे ना उसके साथ चावल बना रहे तो रोटी की कोई ज़रूरत नहीं है। कढ़ी चावल, छोले चावल कुछ इस तरह का हो, क्योंकि घर में चावल बहुत ज़्यादा पसंद है सभी को और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई मेरा वजन इसीलिए बढ़ गया, चावल खा खा के मोटी होगी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि चावल मुझे पसंद है। जिस दिन हमारे घर में चावल बन जाए मैं रोटी नहीं खाती, चावल चावल खाऊँ बस। और बस ससुराल जाने का नंबर आ गया भाई। कल आएगी आंचल मेरी छोटी बहन। और भाई कल क्या हो जाएगी तारीख, 17 तारीख हो जाएगी। और वही फिर 1-2 दिन बाद मैं जाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि मैं 1-2 सूट सिलवा लूँगी उससे। वो उससे सूट थोड़ा अच्छे आवे सिलने, सिल तो लूँ मैं भी, लेकिन ट्राउज़र वगैरह में ना पैंट अच्छी सिल है और उसके सिलिए मुझे पसंद आ रहा है। सासू माँ भी एक है, मम्मी मैंने कहा तू तो नाश करे कपड़ों का, जो ट्राउज़र सिल रहा है सूट सिलवा तो मैं सही सिल दूँ। और मुझे ना थोड़ा लूज कपड़े पहनने की आदत है, तो लूज के चक्कर में थोड़ा ऐसा हो जाए कि ख़राब सिल जाए अभी। तो मम्मी ने कहा चाहे सूट खुद सिल लेकर, तो पैंट जो है आंचल से सिलवा लेकर। आंचल बहुत अच्छी पैंट सिल ले, टेलर भी फैल कर रखे उसने, पैंट सिलने में इतनी अच्छी सिल ले। और जैसे कि हम मोटे से हो गए तो क्या है कि मोटे का अच्छे नहीं लगते ट्राउज़र वगैरह, लेकिन भाई मेरा भी बहुत अच्छा सिल रहा है ट्राउज़र वगैरह पैंट। तो मैं सोच रही उस पर सिलवा लूँ भाई, जहाँ इतने दिन रह ली 1-2 दिन और सही, क्योंकि 2 सूट सिल लेगी तो भाई 2 दिन तो लग ही जाएंगे, एकदम भी नहीं बैठा जाता। देखो एक दिन में 2 नहीं सिलते, सिलने वाले तो सिल रहा है, लेकिन फिर भी देखो इतना नहीं प्रेशर डाल सकते उस पर। तो चलो जी संडे तक तो हम चले ही जाएंगे देखो, क्योंकि मैंने घर भी क्या रखा और मम्मी भी कहती चलो कोई बात नहीं आराम से आ जाइयो, और संडे तक हम चले जाएंगे, संडे वाले दिन जाएंगे सुबह ही। तो ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा शनिवार वगैरह का आने जाने का थोड़ा सा परहेज सा करें, क्योंकि थोड़े सोच विचार से मानना है मेरे पापा ही। तो शनिवार को पापा मना कर रहे थे, मैं कहते चल देख, मगर चलो वो तो समय बताओगे, संडे वाले दिन तो हम चले ही जाएंगे भाई। देखो ज़्यादा दिन रहे से भी कोई फ़ायदा नहीं, जब चला जाएगी जितने दिन वो रह के जाएगी 5-7-10 दिन रह जाएगी, वरना तो मम्मी कह रही कि चल थोड़ा बहुत राघव करवा देख रहा काम रही। उसकी बात मोप वाला पोछा है, अपना गेट बंद करा, ये अपना थोड़ा बहुत मम्मी कर लेकर काम, थोड़ा बहुत राघव करवा देख रहा। गाय हमारे एक है ही, ज़्यादा इतने हमारे पशु है नहीं देखो, तो मम्मी ही कर लेगी। खाना वाना बनाने का है, खाना वाना भी मम्मी ही बना लेगी। तो भाई चलो जी शिवाय,
तो भाई शिवाय अभी श्री ले रही शिवाय को, क्योंकि आज श्री को दे रखा, ले तो ले सब, लेकिन आज श्री ले तो कहती लाओ बुआ जी मैं रख लूँगी, जब आपको दिक्कत हो रही। चेरी वेरी भी मैं काट देती थी, लेकिन आज चेरी भी राघव नहीं काटी। काट दूँ थी मैं कहा चल कोई बात नहीं, घर के पास में उठा के वो लिया हुआ था और काट दूँ थी मैं। इतनी सी चेरी काटा, थोड़ी सी सुबह थोड़ी सी शाम को, तो शाम के टाइम में काट दूँ, सुबह के टाइम वो तो चलने में भी लंगड़ापन आ रहा फिर पूरा। फिर काम तो भाई आज मेरे से कुछ नहीं हुआ कुछ भी। और मम्मी तो कह रही बता अचानक से क्या हुआ, और ये नहीं हुआ कि दिक्कत भाई। अच्छा क्या हुआ, एकदम से ही बैठी थी चेयर पर, एकदम से उठ कर चली तो एकदम से चला नहीं गया बिल्कुल भी, दीवार पकड़ ली मैंने भाग के एकदम। मैं कहा भाई ये तो एकदम से यहाँ बैठी थी, यहीं बैठी थी बल्कि गैलरी पे सामने ही। तो चलो जी अभी अपना है खड़े खड़े से कपड़े वपड़ों की तय कर लेंगे। भाई मैं आपको अपना एक्सरा दिखा देती हूँ, रिपोर्ट में क्या क्या आया। और मैंने ना अपने एक घुटने में भी मेरी दिक्कत सी होगी, तो उसका भी कराया मैंने एकदम से, तो उस घुटने में भी दिक्कत दिखाई दी। और पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने कह रहे डॉक्टर की हड्डी सी बद रही और इस वजह से मेरे घुटने में चिकर चिकर सी भी होती रहे। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो मेरे थोड़े दिनों से थी, 10-15 दिन से दिक्कत थी, लेकिन मैंने आज उसका भी करा लिया यहीं पे एक्सरा, जहाँ पे मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा ना वहीं पे करा लिया डॉक्टर के। तो अभी आपको अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं। वैसे डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही जाने, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया घुटने के उसमें तो दिखाई दे रहा, लेकिन जो कमर का हुआ ना एक्सरा उसमें तो इतना पता नहीं लग पा रहा कि क्या है क्या नहीं, वो तो डॉक्टर ने ही बताया। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी अपनी रिपोर्ट दे दी। तो भाई ये वाली एक्सरा रिपोर्ट है कमर की, इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो और ये वाली है घुटने की, ये वाले घुटने की, तो इसमें दिखाई दे रहा कि इसमें हड्डी सी बढ़ रही। तो ये वाली रिपोर्ट है एक्सरे की हमारी, तो देखते हैं भाई ठीक हो जाएगा। नु कह रही कि 10-15 दिन लग जाएंगे, थोड़ा दिक्कत है। और ये है कमर वाली। तो चलो जी अभी शिवाय को लेके आ गई है श्री। तो भाई शिवाय आ गया है और अभी उसे ना बाहर ही जाना, रो रहा नु कह रहा बाहर जाना मुझे। और अगर मैं गई उसके पास में तो मुझे बोल लगा कि बाहर लेके चल, और मेरे को ना गोदी में ले जा रहा शिवाय बिल्कुल भी। तो अभी तो उससे वैसे चलना आ गया, 2-4 टवे उठा दे, लेकिन डर है। उंगली पकड़ लो, पकड़ ले क्या वही हमारी उंगली पकड़ के चलता रहे और श्री के साथ में खेलता रहे, क्योंकि श्री उसे छोड़ के जा रही। तो इस वजह से कह रही कि मुझे जाना हो, बस मनीष हो या राघव हो उनके साथ में खेल रहे, उन्हीं के साथ में रहे। और राघव का और मनीष का तो इतना ज़्यादा हेरवा करे बहुत ज़्यादा। तो भाई अर्निका का बैग ला रखा था मैंने, उसका होमवर्क हो गया, 14-15 तारीख तक का हो गया। और बच्चा है देखो थोड़ा बहुत कर ले वो, और जी वरना और तो करती नहीं। तो चलो भाई जो भी है जितना भी है वो करती रहेगी, और मैं घर जाके करवा दूंगी। और मैंने 5 दिन की दवा ला रखी, डॉक्टर कह रहे थे कि 4-5 दिन में आराम लग जाएगा। तो अभी रो रहा उसके पास चलती हुई, बाहर जाओ, चल बाहर जाओ। क्या हुआ? और भाई मम्मी पर रो रहा था ये, और राघव अब यहाँ है नहीं, तो इसे अब भी रो रहा है। कहाँ जावे बाहर? अब बच्चे के साथ में थोड़ा दुख का भी पता नहीं लगता। हाँ देख क्या है, दीवार पे जावे। हाँ दीदी, वाली दीदी देखो, वाली दीदी छत पे। दीदी कहाँ है? दीदी दीदी अर्निका दीदी, गंजे को ले लो भाई। बता दे कितना परेशान कर रहा। चल अच्छा चल छत पे चले। और दे छिपकली, छिपकली वागी छिपकली देखो। अरे हाँ देखो क्या पक्षी, देख कबूतर कहाँ है? कबूतर देख दिखाऊंगी, कबूतर कितने सारे। ओ भाई रे शिवाय के कबूतर कहाँ है? बहुत सारे, देख देख देख। हैश हैश उड़ रहे ना, हैश हैश कहाँ शिवाय? हैश अरे ई आ पापा गए, पापा 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 बोल लो, पापा वो आगे। पापा पापा शिवाय को ले लो, आप शिवाय को ले लो भाई। पापा हैं कहाँ है? पापा नन्ना जी आगे, नन्ना जी। हाँ ऐसे जाना बाहर अभी,
क्योंकि शापत उतारने को मिल रही और इसे बस हाथ पकड़ कर चला दो। इसने सोचा मम्मी लेगा गोदी मुझे चलेगी बाहर को, लेकिन अब इसे देखो उतर गया यहाँ पे। गर्मी हो रही है यहाँ सी। अभी भाई शाम का टाइम है, 7:30 बज चुके हैं। तो चलो तो जी तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में कल। बाय बाय, हर हर महादेव।